BMW की सबसे सस्ती सेडान BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को सबसे पहले इंडियन मार्केट में साल 2020 में लॉन्च किया गया था। लगभग 5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अब ये गाड़ी नए जनरेशन अवतार में आ चुकी है। पहले के मुकाबले थोड़ी लंबी हुई है, थोड़ी ऊंची हुई है, एक्सटीरियर पूरी तरह बदल दिया है, इंटीरियर पूरी तरह बदल दिया है, नए हाईटेक फीचर्स शामिल किए हैं। इतना ही नहीं, नया इंजन अब इस गाड़ी में शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है नई BMW 218 का डिटेल्ड रिव्यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम लुक्स एंड डिजाइन से शुरू करें तो पुरानी वाली जो BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे थी वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती थी और ये जो नई वाली BMW 218 ग्रैंड कूपे है ये भी आपको स्पोर्टी ही नज़र आएगी। और बदलाव क्या है, फ्रंट फेस अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह बदल दिया गया है। ग्रिल जो है पहले से चौड़ी कर दी है और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। साथ ही साथ इसी ग्रिल में आपको इंटीग्रेटेड रडार भी मिल जाएगा, फ्रंट में कैमरा भी मिल जाएगा और ये ग्लोइंग फंक्शन के साथ आती है, यानी रात के समय ये ग्रिल जो है वो सराउंडिंग में जलती हुई नज़र आती है। बाकी आपको नई LED हेडलाइट मिल जाएगी और इसमें कॉर्नरिंग फॉगलाइट भी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। और साथ ही लोअर ग्रिल अगर आप देखेंगे, फ्रंट स्किड प्लेट देखेंगे तो ये भी पूरी तरह कंपनी ने बदल दिया है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं। बाकी बोनेट पर ये जो स्कल्प्टेड लाइंस है नो डाउट इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाती हुई नज़र आ रही है। और ऊपर की तरफ कैमरा दिया गया है, यहाँ रडार था, तो ऐसे में इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स भी मिलते हैं। अब साइड प्रोफाइल अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो यहाँ से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी तो नज़र आती ही आती है, लेकिन बदलाव क्या है देखो, सबसे पहले तो जिस तरीके से 5 सीरीज़ में आपको यहाँ पर 5 लिखा हुआ देखने को मिलता है, 3 सीरीज़ में 3 लिखा हुआ देखने को मिलता है, अब 2 में आपको 2 लिखा हुआ देखने को मिलने वाला है। पहले के मुकाबले थोड़ी सी लंबी हुई है, यानी कि 20 mm इसकी लेंथ बढ़ गई है और 25 mm इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। 20 mm लेंथ और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो थोड़ी और ज़्यादा निखर कर सामने आने वाली है। बाकी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 19 mm ज़्यादा हो गया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अब इसमें आपको 18 इंच के M स्पोक लाइट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनका डिज़ाइन वाकई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आने वाला है। M बैजिंग आप साइड में देख सकते हैं। बाकी जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और उनमें भी आप कैमरे की प्लेसमेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं और आपको प्रॉपर डिजिटल की भी कंपनी ऑफर कर रही है। खैर ये तो डिजिटल कार्ड की है, तो ऐसे में अगर आप इसे इस तरीके से टैप करेंगे तो ये गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाएगी, लेकिन आपके पास BMW की डिजिटल की का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास आईफोन है या सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन है तो आप उसके वॉलेट में उस की का एक्सेस ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उस की का एक्सेस अगले 4 लोगों को भी आप भेज सकते हैं। ग्रैंड कूपे है तो कूपे रूफलाइन आपको देखने को मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा, न्यू एरो शेप में आपको BMW की LED टेल लाइट्स मिल जाएगी और रियर जो बम्पर है, रियर स्किड प्लेट है वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आने वाला है। और 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा तो मिलता है, साथ ही 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी इस गाड़ी में और कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। व्हील बेस सेम है जितना पहले कंपनी ऑफर कर रही थी, ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सेम उतना ही बूट स्पेस मिलेगा जितना कंपनी पहले ऑफर कर रही थी। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्पेयर व्हील और टूल किट कंपनी ऑफर कर रही है। पुरानी वाली 2 सीरीज़ की तरह ही न्यू जनरेशन 2 सीरीज़ में आपको अभी भी फ्रेमलेस विंडोज़ मिल जाती हैं और एक्सटीरियर में आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड ब्लू। और इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो नई BMW 218 ग्रैंड कूपे के इंटीरियर में आपको 2 कलर थीम आपको देखने को मिल जाएंगी। एक ये ऑयस्टर थीम मिल जाएगी, दूसरा आपको मोका मिल जाती है। और ये जो लेदर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह वीगन लेदर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी स्पोर्टी सीटें हैं और ये पीछे से आपको हग करती हुई नज़र आती है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी तरह नया ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है और हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। M स्पोर्ट पैकेज के तौर पर ये गाड़ी है, तो ऐसे में यहाँ पर M स्पोर्ट की ये जो कलर की स्टिचिंग है ना वो आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आ रही है। इसके अलावा AC वेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जिस तरीके से आपने 5 सीरीज़ या 3 सीरीज़ में देखा है। बेस्ट पार्ट पता क्या है? बेस्ट पार्ट है कि इस गाड़ी में अब आपको BMW की कर्व्ड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ड्राइवर की तरफ कर्व्ड है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम 9 के साथ आती है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको यहाँ कैमरा भी दिया गया है और इस कैमरे के ज़रिए अगर आपको
इंटीरियर की रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं, इंटीरियर में बैठकर सेल्फी क्लिक करनी है तो वो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप उन फोटोज़ का या उन वीडियोज़ का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा BMW को जो इनबिल्ट मैप है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करते हुए नज़र आता है, और उसी के साथ ही ऑगमेंटेड रियलिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी कि इस गाड़ी में आपको हेड अप डिस्प्ले जो दी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मैप दिया जा रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वहाँ दोनों ही जगह आपको पूरी तरह जो ऑगमेंटेड वर्जन है मैप का एरो वाला वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को हाईटेक बनाता हुआ नज़र आता है। बाकी यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और इंट्यूटिव नज़र आ रहा है। सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी तरह चीज़ें चेंज आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा पैड दिया गया है जहाँ आप अपने स्मार्टफोन रख सकते हैं। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड है, 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, 2 टाइप सी USB पोर्ट्स है, और बीच में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पहले 2 सीरीज़ में प्रॉपर गियर नॉब मिल रहा था वो ना देखकर अब जिस तरीके से 5 सीरीज़ या 3 सीरीज़ में आपको प्रॉपर शिफ्टर दिया जा रहा है वैसा ही आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक रोटरी नॉब दिया जा रहा है जो कि वॉल्यूम को अप और डाउन करने का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाता है, और ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो ये M स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील है। स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है, पकड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, और इसी स्टीयरिंग के पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं और ये ईजी टू यूज़ है। सीट्स मैंने आपको बता दी, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही, साथ ही साथ मेमोरी फंक्शन के साथ भी आती है ड्राइवर सीट। और इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपको हारमन कार्डन का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है, 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं, और इनका जो म्यूज़िक का आउटपुट है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM है। यहाँ देखेंगे तो वैनिटी मिरर के साथ आपको लाइट मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वैनिटी मिरर के साथ आपको लाइट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी जो स्विचेस वगैरह है SOS और लाइटिंग के ये बटन वगैरह दिए गए हैं। चलते हैं रियर सीट्स पर। रेयर सीट्स पर आते हैं तो BMW 218 ग्रैंड कूपे में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं पुरानी वाली 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे से। व्हील बेस उतना ही है, तो ऐसे में लेग स्पेस में कोई भी ना तो बढ़ोतरी है ना ही गिरावट आपको देखने को मिलती है। हेडरूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिल सकती है क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊंची हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर जो हेड स्पेस है मुझे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है एक कूपे सेडान होने के बावजूद भी। बाकी यहाँ पर अंडरनीथ थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लंबे व्यक्तियों के लिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर मिल जाए। बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट तो मिलता है, अगर आप 2 लोग बैठते हैं छोटे छोटे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है कि देखो 3 लोग तो यहाँ बैठेंगे, 3 लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और ये जो सीटें हैं ना ये 40-20-40 में स्प्लिट हो जाती हैं। तो ऐसे में पीछे बैठे बैठे अगर आपको बूट में कुछ सामान रखना है या निकालना है तो यहाँ पर एक नॉब दिया गया है, इसे इस तरीके से प्रेस करके पुल करेंगे तो यहाँ पर ये जो आर्मरेस्ट है ना पूरी तरह नीचे आ जाएगा, और यहीं से ही आप बूट स्पेस में कुछ भी सामान रख लो और कुछ भी सामान यहाँ से निकाल लो। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अम्ब्रेला रखा गया है, तो ये मैंने अम्ब्रेला निकाल लिया। अब इसे वापस इस तरीके से इसमें डाल देता हूँ और इसे कर देता हूँ इस तरीके से बंद। तो ये तो हो गई खुफिया जगह। खैर पीछे की तरफ 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी फ़ैन कंट्रोलर वगैरह नहीं है जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। बाकी यहाँ पर 2 टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, और एक चीज़ और जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था कि यहाँ पर कंपनी अगर प्रिवेसी के लिए कर्टेंस दे देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। तो फाइनली अब हम चला रहे हैं BMW 218 ग्रैंड कूपे, और न्यू जनरेशन है और इस गाड़ी में नए जनरेशन वाला ही इंजन दिया गया है। हालांकि जो इंजन है वो 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन हो गया है और ये 3 सिलेंडर हो गया है। पहले क्या था कि पहले आपको 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि पावर देता था 189 bhp की और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अब ये जो 1500 सीसी का इंजन है ये जो पावर जनरेट करता है वो करता है 156 हॉर्स पावर और साथ ही 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ऐसे में अगर आप कंपेयर करते हैं पुराने वाले 2 सीरीज़ के इंजन से तो पावर आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और 7 स्पीड DCT स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन कंपनी इस गाड़ी के साथ ऑफर कर रही है। अगर आपने पुरानी वाली 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे चलाई है तो ऐसे में आपको पावर में जो गिरावट है वो चलाने के दौरान भी नज़र आएगी। तो गाड़ी चलाते समय इंजन का जो थोड़ा सा शोर है वो भी आपको सुनाई देगा क्योंकि जो इंजन है वो 3 सिलेंडर हुआ है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप एकदम से रेव करते हैं
तो ही जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रेव करता हुआ नज़र आता है, लेकिन गियर शिफ्टिंग काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर आप स्मूथ रोड्स पर चला रहे हैं तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया चलती है, चिपक कर चलती है। 18 इंचज़ के जो एम स्पोर्ट एलॉय व्हील्स हैं और जो टायर्स हैं वो नो डाउट काफ़ी बढ़िया आपको राइड क्वालिटी देते हुए नज़र आते हैं अगर आप स्मूथ टारमैक पे चलाते हैं। सस्पेंशन सेटअप्स चेंज हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप तेज़ रफ्तार में गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये गाड़ी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बनाए रखती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे खास बात तो यही है कि जो इंजन है वो अब पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज ऑफर करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो लोग BMW से प्यार करते हैं या जो लोग BMW को चलाना पसंद करते हैं उन्हें ड्राइविंग डायनेमिक्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, BMW की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ थोड़ी सी गिरावट तो ज़रूर हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से इस गाड़ी के डायनामिक्स है, जिस हिसाब से आप इस गाड़ी को तेज़ रफ्तार में मोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो नो डाउट अभी भी काबिल तारीफ़ है और चलाते समय ये आपको काफ़ी बढ़िया फीडबैक देता हुआ नज़र आता है। टॉप स्पीड गाड़ी की 230 km/h है एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में भले ही 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, ये इंजन थोड़ा माइलेज ज़्यादा ज़रूर देता है, लेकिन फिर भी आप इस इंजन से अच्छी खासी रफ्तार हासिल कर सकते हैं अगर आप इसे हाईवे पर चला रहे हैं। एकदम से क्विक जो स्पीड है वो तो नहीं आती है, लेकिन हाँ आपको काफ़ी बढ़िया रफ्तार इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाती है और पैडल शिफ्टर से तो ऐसे में थोड़ा सा फन ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस गाड़ी में बूस्ट मोड को अपना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो पैडल शिफ्टर से माइनस वाला पॉइंट है ना, इसे अगर आप होल्ड करके रखेंगे और गाड़ी में एक्सेलरेट करेंगे तो बूस्ट मोड ऑन हो जाएगा और थोड़ी सी ज़्यादा आपको पावर वहाँ पर जनरेट होती हुई नज़र आती है। BMW की एंट्री लेवल सेडान है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में इस गाड़ी का जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो आप इस गाड़ी को थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर भी चला सकते हैं और वहाँ पर भी जो सस्पेंशन का जो टेस्ट है वो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा और गाड़ी राइड क्वालिटी अच्छी खासी ऑफर करती हुई नज़र आती है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है और एकदम से अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी का बैलेंस काफ़ी बढ़िया रहता है और ये गाड़ी आपका आत्मविश्वास डाउन नहीं होने देती। अब आखिर में बात करते हैं BMW 218 ग्रैंड कूपे को खरीदा जाए या नहीं। पुरानी वाली जो 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे थी उसके मुकाबले इस गाड़ी में भरपूर फीचर्स दे दिए हैं। हाईटेक कार बना दी गई है, एक्सटीरियर और इंटीरियर नो डाउट पूरी तरह बदल दिया है और आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ही आएगा। अब देखो एडास लेवल 2 के फीचर्स हैं तो ऐसे में हाईटेक गाड़ी तो है ही, लेकिन एक जगह आप निराश हो सकते हैं, वो कहाँ? इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर। पुरानी वाली अगर आपने 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे चलाई होगी तो उसका जो इंजन था वो काफ़ी ज़्यादा दमदार था, 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था। अब आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो गई है, तो ऐसे में जो पावर आउटपुट है उसमें आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। हालांकि ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको पसंद आएगी ही आएगी। इस गाड़ी का इंडियन मार्केट में जो मुकाबला है वो है मर्सिडीज़ ए क्लास लिमोजिन से, और उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस गाड़ी में आपको फीचर्स तो अच्छे खासे मिल जाते हैं लेकिन पावर आउटपुट कम देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस नई जनरेशन BMW 218 ग्रैंड कूपे को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना है जिनका बजट 45 से 50 लाख रुपए है और इंडियन मार्केट में तलाश कर रहे हैं एक ऐसी लग्जरी एंट्री लेवल कार का जो कि हाईटेक फीचर्स के साथ हो और दमदार हो।